जी हाँ दोस्तों, आपको 8 नंबर बिल्कुल आपको फोकट का मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो आपका सेट अभी तक हुआ है, ठीक है, जो एएससी इंग्लिश का सेट हुआ है ना, वो 2 सेट हुआ था, ठीक है। और आज भी स्टूडेंट का 2 सेट में एग्जाम होगा, फर्स्ट सीटिंग सेकंड सीटिंग। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका ये पूछा जा रहा है ना दोस्तों, 8 नंबर का, ये आपका जो 8 नंबर का ये जो पूछा गया है, ठीक है, ट्रांसलेशन, वो बिल्कुल आपको मात्र कितना 4 सेंटेंसेस है, ठीक है। केवल 4 सेंटेंसेस या तो 5 सेंटेंस देगा और उसी से आपको 8 नंबर लेना है। बहुत ही सिंपल है। सेम यहाँ भी देख सकते हैं 8 नंबर में पूछा गया है, बिल्कुल यहाँ से यहाँ 1 सेंटेंस, 2, 3, 4 और यहाँ पर एक आपका 5 पूछा गया, मतलब 4 या 5, 4 या 5, और इसी से आपका 8 नंबर लेना है। इसके पहले जो क्वेश्चन आते थे ना, उसमें से थोड़ा लंबा होता था और थोड़ा हार्ड होता था। इस बार आसान भी है और आपका बिल्कुल छोटा भी दिया गया है, तो बहुत ही आसान से आ जाएगा। तो देखो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, सेट 1 में यही आया था ना, राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे, उनकी 3 रानियाँ थी। और दूसरा सेट में महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, बचपन में वे एक सामान्य बालक थे। मतलब बहुत सिंपल। और देखो लगा 3 ही लाइन में खत्म हो गया, ये तो 2 ही लाइन में खत्म हो गया। मतलब बिल्कुल छोटा देगा, कोई हार्ड नहीं है। जो हम लोग बच्चे क्लास में ट्रांसलेशन करने के लिए सीखते थे, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर दे रहा है। और ये 8 नंबर बिना मेहनत किए हुए, और ज़्यादा लिखने का जरूरत भी नहीं है। थोड़ा सा सोच के लिखना है, अच्छा राइटिंग में लिखना है, ठीक है। और वैसे ही 8 नंबर मिलेगा। आप लोग बहुत बोलते थे ना कि इतना कम लिखने पर 8 नंबर मिलेगा क्या, पैराग्राफ में बोलते थे, लेटर में बोलते थे। अब मुझे ये बताइए 8 नंबर का है, इसमें कितना लाइन लिखोगे? 10 लाइन लिखोगे? आखिर 2 लाइन 3 लाइन का है तो उतना ही लिखोगे ना, 8 नंबर मिलेगा। बहुत सिंपल है। 1 घंटा का पेपर है, आपको तो 2 घंटा मिल रहा है। अगर चाहोगे ना अच्छा से पढ़ के तो 1 घंटा का पेपर होता है। हालांकि मैं समझ सकता हूँ स्टूडेंट वहाँ पे जाने के बाद थोड़ा होता है, हम भी रहेंगे तो ये बात हम बोलते हैं, लेकिन वहाँ होता नहीं है, ठीक है। खैर छोड़ो, चलो तो हम आते हैं, दोनों सेट को हम सॉल्व करेंगे और हम इसी प्रकार के पेपर में आपके भी पूछे जाएंगे ट्रांसलेशन। पहला क्या, राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। देखो थे में चल गए पास्ट में। उनकी 3 रानियां थी, उनके 4 पुत्र थे। और इसमें कुछ ट्रिक भी देने वाले हैं। राम सभी पुत्रों में बड़े थे। राजा दशरथ राम को अयोध्या का राजा बनाना चाहते थे। दूसरा है, महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। बचपन में वे एक सामान्य बालक थे, पर धीरे धीरे वे मेधावी छात्र बन गए। मेधावी मतलब ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट छात्र बन गए। सन 1919 में वे सक्रिय राजनीतिक में प्रविष्ट हुए, मतलब प्रवेश कर गए। आज हम उन्हें प्यार से बापू कहते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले सेट 1 का देखते हैं। राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे, तो सबसे पहले हम बनाएंगे राजा दशरथ थे, यानी राजा दशरथ का हम लोग क्या लिखेंगे, किंग दशरथ, ठीक है। उसके बाद वाज, क्योंकि था थे के बात हो रहा है, वाज लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, अयोध्या के राजा, के आ गया ना, तो पहले लिखेंगे द किंग, के लिए फिर ऑफ और फिर अयोध्या का, ठीक है। कहीं भी अगर ऐसा रहता है ना अयोध्या के राजा, तो उल्टा घूमते हैं, पहले राजा का, फिर का, फिर अयोध्या का, और इसके पहले दा लगाना होता है। तो दा, फिर राजा का किंग हो गया, फिर के लिए क्या लिखेंगे ऑफ, और फिर अयोध्या का क्या लिखेंगे अयोध्या, ठीक है। तो राजा जो थे दशरथ, तो यहाँ पे किंग दशरथ लिख दिए। उसके बाद वाज लगा दिए। उसके बाद द किंग ऑफ अयोध्या, मतलब राजा का, फिर के का, फिर अयोध्या का, मतलब अयोध्या के राजा, द किंग ऑफ अयोध्या। उसके बाद दूसरा है, उनकी 3 रानियाँ थी, उसके 4 पुत्र थे। ये एक ही में मैंने जोड़ दिया, ठीक है। उनके 3 रानियाँ थी और उनके 4 पुत्र थे। अब देखो, जब किसी का कुछ होने की बात हो कि उनके 3 रानियाँ थे, उनके कलम थे, उनका घर था, उनका बेटा था, उनका गाड़ी था, जब भी ऐसा कुछ किसी का होने की बात हो कि वो मेरा है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग जब यहाँ पर है लगा रहेगा ना, तो हम लोग लगाएंगे हैज, ठीक है। और जब यहाँ पर था लगा रहेगा तो इसका पास लगाना आप लोगों को हैड, जब किसी के पास कुछ होने की बात हो कि वो मेरा था। तो इसी प्रकार से उनकी 3 रानियाँ थी, तो लगाना उनकी मतलब क्या, उसका, राजा दशरथ का, तो ही लिखना है, हैड लिखना है, 3 रानियाँ मतलब 3 क्यून्स। उसका एंड 4 पुत्र थे, तो 4 सन्स। उनके यहाँ भी है, उनके यहाँ भी, तो 2 बार ही नहीं लिखना है। एक ही बार जो शुरू में लिखे हैं वो यहाँ के लिए भी काम करेगा और यहाँ के लिए भी काम करेगा, ठीक है। चलो यहाँ तो इसको 2 तरीका से भी तोड़ के लिख सकते हो। ही हैड 3 क्यून्स, यहाँ से यहाँ तक का पहले बना लो। फिर उनके 4 पुत्र थे, तो ऐसा भी लिख सकते हो, ही हैड 4 सन्स, ठीक है। लेकिन एक ही में लिखोगे तो बेहतर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट, राम सभी पुत्रों में बड़े थे, तो राम वाज वेरी सिंपल है, थे के लिए हम लोग वाज लगाते हैं। सभी पुत्रों में बड़े, यानी सभी चीज़ में बड़े, सभी बेटियों में बड़े, सभी घरों में बड़े। अगर ऐसा रहता है ना तो लिखते हैं एल्डेस्ट ऑफ द सन्स, ठीक है, एल्डेस्ट ऑफ द सन्स, यानी सन अन्य लड़कों में एल्डेस्ट सबसे बड़ा। नेक्स्ट, राजा दशरथ राम को अयोध्या का राजा बनाना चाहते थे, तो लिखेंगे पहले राजा दशरथ बनाना चाहते थे।
अभी चाहते थे, ता थे, ते थे, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ गया। जहाँ पर भी कहीं लास्ट में ता थे, ते थे रहेगा ना, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ जाता है। और इसको कैसे बनाते हैं, कहीं भी अगर ता थे आ जाएगा तो सबसे पहले राजा दशरथ का लिखेंगे, ठीक है, तो लिख दिए किंग दशरथ। उसके बाद चाहते थे, चाहना का स्पेलिंग क्या होता है, वांट। अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर चाहते हैं रहेगा तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन चाहते थे है तो ये हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस में। और सिंपल पास्ट टेंस का भी2 लगाते हैं, यानी चाहना का स्पेलिंग होता है वांट, लेकिन भी2 लगाना है वांटेड है, ठीक है। तो बस आपको ये ध्यान रखना कि कहीं भी अगर ता थे लगा रहेगा ना तो ये सिंपल पास्ट होता है, अगर ता है लगा रहता है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। तो लगभग सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपका जो वहाँ पर ट्रांसलेशन देगा ना वो ना के बराबर ही देगा, जो भी देगा पास्ट में ही देगा। तो ता थे है तो ये सिंपल पास्ट है, इस कंडीशन में हम लोग भी2 लगाते हैं, तो वांटेड हो जाएगा। क्या चाहते थे, बनाना चाहते थे, तो बनाना का हो जाता है टू मेक। टू मेक मतलब बनाना। क्या बनाना चाहते थे, किसको बनाना चाहते थे, तो राम को, यानी कि राम को बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे, अयोध्या का राजा। तो पहले लिखेंगे द किंग ऑफ अयोध्या, अयोध्या का राजा। इसके पहले मैंने बताया ना उल्टा लगाना है, पहले राजा का, फिर का, फिर अयोध्या का, इसके पहले द, यानी द किंग ऑफ अयोध्या, ठीक है, ऐसे बनेगा। ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस में, ठीक है। नेक्स्ट है, अब आते हैं महात्मा गांधी वाला पे, ठीक है। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, तो पहले महात्मा गांधी लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो महात्मा गांधी लिख दिए, था के लिए क्या लगाएंगे, वाज, क्या हुआ था, जन्म हुआ था, तो जन्म का बॉर्न लिखेंगे, कहाँ पे हुआ था, तो गुजरात के पोरबंदर में है ना, तो मैं के लिए इन लगाएंगे। और अब लिखेंगे गुजरात के पोरबंदर में, तो सबसे पहले पोरबंदर लिखेंगे और गुजरात, क्योंकि गुजरात एक स्टेट का नाम है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कॉमा देकर के ऐसे लिखते हैं। अगर झारखंड लिखना होता तो भी कॉमा देकर झारखंड लिखेंगे, पहले उसका छोटा एरिया लिखना पड़ता है, उसके बाद बड़ा एरिया, ठीक है। बचपन में तो एज अ चाइल्ड ये एक अलग बनेगा, ठीक है। वे एक सामान्य बालक थे, वे मतलब क्या, ही मतलब वह, यानी महात्मा गांधी जी, ठीक है। तो ही वाज वन ऑर्डिनरी बॉय, सामान्य बालों को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी बॉय, ठीक है। और चूंकि यहाँ पर ए एन इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पर ओ आ गया, भॉवेल आ गया। पर धीरे धीरे इसको बोलते हैं बट ग्रेजुअली, ठीक है, धीरे धीरे को वे मेधावी छात्र बन गए। वे मतलब ही बन जाना, बन गए। देखो अब यहाँ पर बन गए, हो गए, अगर ऐसा आ जाएगा ना तो ये भी सिंपल पास्ट टेंस ही होता है, जैसे कि मैंने आपको इसके पहले बताया था, ता थे रहेगा तब भी, और अगर सीधे रहेगा गए, हो गए, बन गए, ऐसे रहेगा ना तो भी हमारा भी2 ही लगता है। तो बन जाना का बी होता है, हो जाना, बन जाना बी होता है, इसका भी2 होता है, बी कैम, क्या बन गया, तो आप ब्रिलियंट स्टूडेंट, मतलब वे मेधावी छात्र। उसके बाद सन 1919 में, तो इन 1919, ठीक है, 1919 वे सक्रिय राजनीति में प्रवेश हुए। देखो फिर यहाँ पर वही आ गया सिंपल पास्ट टेंस, भी2 लगाना है, तो वे का हो जाएगा ही, इंटर मतलब होता है प्रवेश करना, लेकिन भी2 लगाना तो इंटरेड हो जाएगा सक्रिय राजनीतिक में, तो एक्टिव पॉलिटिक्स, ठीक है, या तो इन एक्टिव पॉलिटिक्स। आज हम उन्हें प्यार से बापू कहते हैं, ते हैं, देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस आ गया। तो टुडे, आज, वी। अभी ये देखो, अभी ये प्यार से का स्पेलिंग होता है ना लवलिंगली, ठीक है, तो ये आपका पहले ही लिखा जाएगा, ठीक है। बाकी वी कहते हैं तो कहना का कॉल होता है, क्या कहते हैं, पहले उन्हें कहते हैं ना तो उन्हें का हिम, क्या किसको और क्या कहते हैं, बापू, तो ये हो गया बापू। तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, टुडे वी लविंगली कॉल हिम बापू, ठीक है। ऐसा ही छोटा छोटा सेंटेंसेस देगा दोस्तों, बहुत ही आराम से बना लोगे, ठीक है।